हालेलुया। इस तरीके से हमें इन चीजों को करना चाहिए। और लिखा है 44 आयत पढ़िए जरा से, यूहन्ना 12 का 44, वहीं पे कोई एक जन पढ़े तेज आवाज में। यीशु ने पुकार करता है, हाँ जो मुझ पर विश्वास करता है हाँ, वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है, हालेलुया, वो मेरे भेजने वाले पर भी विश्वास करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो परमेश्वर के भेजे हुए एक एक जनों का भी कही हुई बातों पर विश्वास करता है। हालेलुया। और आगे लिखा है कि जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। मैं जगत में इसीलिए आया हूँ ताकि लोग मुझ पर विश्वास करें, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा। हालेलुया। अंधकार का मतलब सिर्फ अंधेरे से नहीं है। अंधकार का मतलब हमारे जीवन में होने वाले उन तमाम गलत कामों से है जो हमें नरक की तरफ ले जा रहा है, जो हमें एक अलग दिशा में ले जा रहा है जिधर हमें नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। वो सारे काम अंधकार के काम, क्योंकि इस पृथ्वी पे दो ही चीज है, सत्य और असत्य। और परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। और जो सत्य के खिलाफ है वो शैतान है, जो सत्य के खिलाफ है वो पाप है। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। और यहाँ पे लिखा है कि जो कोई मेरी बात सुनकर लिखा मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। परमेश्वर एक क्या होकर के आए हैं? ज्योति। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं जगत की क्या हूँ? ज्योति। हालेलुया। और एक जगह और लिखा है, इसी 12 में लिखा है 36 में कि जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान हो। हालेलुया। ज्योति का संतान होने का मतलब क्या है? हमारा जीवन में झूठ न हो, हमारा जीवन में कपट न हो, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की लालच न हो, ईर्ष्या डाह न हो, अनाज्ञाकारिता न हो। ऐसा न हो कि हम बहुत दिखावा तो बहुत दिखाते हैं लेकिन हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है, ठनठनाता हुआ झांझ के समान है। हालेलुया। तो मुंह से विश्वास की बातें बोलना और अंदर से दिखावा दिखाना, ये दोनों में बहुत अंतर है। तो हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम ज्योति में चलते हैं, परमेश्वर ज्योति होकर स्वयं इस जगत में आए, और जब हम उनमें चलते हैं, जब हम उन पर विश्वास करते हैं, तब हमारे अंदर अंधकार की चीजें नहीं होती हैं। हालेलुया। लेकिन हम यदि कहें कि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और हम गलत काम करें, हम किसी को गाली दें, या हम नशा करें, या हम किसी और प्रकार की बुराई करें, तो हमारा ये कहना ठीक होगा कि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं? गलत है। हालेलुया। क्योंकि हमने मुंह से तो कह दिया कि हाँ हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, लेकिन अपने कामों को किसको दिखाया? कामों से हमने शैतान की महिमा की। वो शैतान का काम हम प्रभु यीशु मसीह से, और गुलामी किसका कर रहे हैं? शैतान। बीमार होते तो आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास, और जब आशीष मिल जाती है, जब हम चंगा हो जाते हैं, तब किधर भाग जाते हैं? शैतान की गुलामी करने लगते हैं। हालेलुया। फिर उसी बुराई में, फिर उसी समस्या में अपने जीवन को हम बिताने लगते हैं और फिर पाप में गिर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जगत में ज्योति होकर के आया हूँ, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह अंधकार में नहीं रहेगा। और आगे लिखा है 47 आयत में कि यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। आज अगर आपको वचन बताया जा रहा है, अगर आप इस वचन को सुन के अगर नहीं माने तो मैं आपको दोषी नहीं ठहरा सकता। प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ही प्रभु का वचन बता रहा है कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, जो वचन बता रहा हूँ, ये मेरा काम है, मैं आपको सुसमाचार सुना रहा हूँ, परमेश्वर के वचन को बता रहा हूँ। और वचन क्या है? स्वयं परमेश्वर। हालेलुया। जब हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? पहले अध्याय में
क्या लिखा है, कोई बताएगा जल्दी से? पहले अध्याय में क्या लिखा है, खोल के पढ़ दीजिए जरा से तुरंत। नीरज भैया, आदि में और नीरज आगे भैया, नीरज भैया, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। और 14वें में लिखा है, 1:14 में क्या लिखा है, और वचन देह धारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। हालेलुया। जब आदि में वचन था और लिखा है कि वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, तो बताइए कर दीजिए फोन। परमेश्वर के वचन में यहाँ लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह अंधकार में नहीं रहेगा। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोष नहीं लगा, क्योंकि बातें सुनकर न मानने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो परमेश्वर को अभी स्वीकार नहीं किया है। हालेलुया। कहीं ना कहीं वो परमेश्वर को अभी पूरी तरह से जाना नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि कोई मेरी बातें सुनकर अगर न माने तो मैं उसे दोष नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया हूँ। हालेलुया। मैं इसलिए आया हूँ कि जगत मेरे द्वारा क्या करे, उद्धार को पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जब कई बार वचन बताया जाता है तो वचन में जब आपको बताया जाता है, आप कई बार अगर उस पाप में रहेंगे, उस गलतियों में रहेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कहा जा रहा है। ये आपको दोष लगाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको दोषी बनाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि मैं तुझे दोषी बनाने वाला कौन हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि मैं दोषी बनाने के लिए नहीं आया, तो क्या मैं आपको दोषी बनाने के लिए आया हूँ? परमेश्वर का इस जगत में आना हमारे उद्धार का कारण था। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए आए कि हम उद्धार को पाएं, और प्रभु के लोग इसलिए सुसमाचार सुनाते हैं ताकि आप परमेश्वर को जानें और अपने बुरे मार्गों से, बुरे कार्यों से, बुरे विचारों से अपने मन को फिराएं और उस ज्योति की संतान हो जाए। हालेलुया। और आप भी ज्योति में चले ताकि आपके अंदर अंधकार न हो। हालेलुया। आपके अंदर वो बुरे कार्य न हो। आप मुंह से परमेश्वर की जैसे बड़ाई करते हैं, आराधना करते हैं, वैसे ही शरीर से भी आपके काम भी परमेश्वर की महिमा करें। ऐसा न हो कि काम शैतान वाला हो और नाम प्रभु यीशु मसीह का हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक स्वामी की पूजा करिए। दो स्वामियों की पूजा करेंगे तो आप एक से प्रेम रखेंगे और एक से लिपटे रहेंगे, नफरत करेंगे। हालेलुया। इसीलिए गांव समाज में भी बहुत से लोग कहते हैं 2 नाव पे नहीं चढ़ना चाहिए। 2 नाव पे चढ़ने का मतलब हमारा जीवन खतरे में है, ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे। इसलिए प्रभु का वचन जैसा कहा जा रहा है, और आगे लिखा है, यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। मेरा काम है परमेश्वर के वचन को सुनाना, आपका काम है उसको मानना या न मानना। वचन बता दिए आपको, हम कई बार गलतियों पे हम थोड़ा से आपको कहेंगे कि देखिए ये चीज़ थोड़ा सा आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे तो हम आपको दोष भी नहीं लगाएं। हम आपको जबरदस्ती भी नहीं करेंगे कि नहीं आप ऐसे करिए, ये मेरा काम नहीं है। हालेलुया। मेरा काम है सिर्फ आपको समझाना। मान गए तो ठीक, नहीं तो छोड़ दिए। प्रभु उसके बाद आपका हिसाब करेंगे। हालेलुया। और लिखा है 48 में कि जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है, जो परमेश्वर को स्वयं तुच्छ जानता है, उसको दोषी ठहराने वाला हम नहीं है, वो एक है जो स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। और लिखा है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। हालेलुया। जो वचन आज आप सुन रहे हैं, मैं आपको दोषी नहीं बनाऊंगा, लेकिन आज का जो वचन आप सुन रहे हैं कि जैसे प्रभु के नाम की महिमा कर रहे हैं और अपने शरीर से कुछ और काम कर रहे हैं, तो ये वचन ही आपको कल को दोषी ठहराएगा। ये वचन को जब आप गौर करेंगे, जब इस पर विचार करेंगे, तो आपको लगेगा अरे वचन तो ऐसे कहता है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। यानी ये वचन आप पे क्या कर रहा है, दोष लगा रहा है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन तुम कर रहे हैं।
हम दोष नहीं लगाएंगे, लेकिन ये वचन स्वयं, क्योंकि वचन कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को तुच्छ जानेंगे तो परमेश्वर आपको चेतावनी देते हैं, परमेश्वर आपको सुधारने की कोशिश करते हैं। अगर फिर भी आप नहीं समझे, नहीं संभले, तो फिर वही स्थान है नरक वाला। फिर आप जब जाएंगे राज्य में परमेश्वर के, जब न्याय होगा तो वहाँ पे आप कहेंगे, प्रभु कहेंगे जाओ तुम उधर जाओ। हालेलुया। जब हम नरक सड़क का जब आवले अथुआ में तो हमन के सही में वहाँ गड्ढा खन्ना रहे, वही में ढकोल वही में कीटाणु बार। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, समय रहते हुए आप संभल जाइए, समय रहते हुए अपने आप को बदल लीजिए। उन 10 कुंवारी स्त्रियों को आप लोगों ने, उसके विषय में आप लोगों ने पढ़ा, सुना, देखा। 5 उसमें से बुद्धिमान थी, जिन्होंने अपना सब तेल बत्ती पूरा एकदम सही करके रखा था कि दूल्हा आएगा और हम लोग देखेंगे, दीदार करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी महिमा करेंगे और उसके संग जाएंगे। लेकिन 5 ऐसी थी जो आने में विलम्ब हुआ तो लेटने लगी, सोने लगी। अरे जाएगा ये ना भाई, 12 बजे ले आई बारात लगी। पहले पता चला दूल्हा आया, शोर होने लगा, और ये लोग तो अपना ललटेन जला के एकदम उजाला एकदम चौचक किए हुए हैं कि हम दूल्हे को अच्छे से पहचान सकें। नहीं तो पता चला जाना है इस दूल्हा के साथ, चले गए इस दूल्हा के साथ, तो गड़बड़ी होगा कि नहीं? परमेश्वर जब आएंगे उस समय क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर न जाने किस घड़ी में आ जाएंगे, इसलिए आज को ही अंतिम दिन समझ के अपने जीवन को अच्छे रूप से जीना सीखिए। ये सोच के कि हो सकता है अगर आज प्रभु आ जाए तो क्या हम आज जाने के योग्य हैं? ये समझ के अच्छा काम करिए, ताकि आज अगर प्रभु आए तो प्रभु हम अच्छा काम किए, हम आज अगर प्रभु का आगमन हो जाएगा तो आज हम प्रभु के साथ होंगे। ऐसा सोच के आप जीवन जिए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। वो वचन ही आपको दोष लगाएगा, वो वचन ही आपको, जब इत्मीनान करेंगे, उस पर विचार करेंगे तो आपको लगेगा नहीं, वचन ऐसे कहता है, हम ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं। वचन हमारे पे दोष लगाता है। हालेलुया। दोष नहीं कह सकते, वरन ये कह सकते हैं कि वो हमें अलर्ट करता है, सावधान करता है कि ऐसा ना करें। हालेलुया। और आगे लिखा है 49 में, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो आज परमेश्वर ने हमें दिया उसे मैं आपको दे रहा हूँ। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में सब कुछ सही चलता रहता है, कई बार हम सब कुछ सही है, लेकिन कहीं न कहीं हम अपने चलने फिरने से, अपने उठने बैठने से, अपने बोलने से कहीं न कहीं हम गलत कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम परमेश्वर के वचन का उल्लंघन कर रहे हैं, कहीं न कहीं हम परमेश्वर को ठुकरा रहे हैं। वचन का उल्लंघन करने का मतलब क्या है? वचन ही तो परमेश्वर है। वचन का उल्लंघन किए मतलब परमेश्वर का उल्लंघन किए। हालेलुया। इसलिए आप वचन को परमेश्वर समझ के आप अपने जीवन में एक एक चीजों का ध्यान रखें। हम ये नहीं कह रहे कि कोई व्यक्ति तुरंत एकदम सही हो जाएगा, लेकिन वो सही हो भी सकता है। ये उसके विश्वास के ऊपर और उसके दिनचर्या के ऊपर निर्भर करता है। वो प्रत्येक दिन अपने आप को बदल रहा है कि नहीं। प्रत्येक दिन हमें वचन में अपना जीवन जीना है। हालेलुया। वचन को अपना आधार मान करके चलना है, तब हमारे जीवन में एक उन्नति हो। हालेलुया। और आगे लिखा है कि मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। हालेलुया। इसका है मोबाइल पर। हालेलुया। यहाँ पे लिखा कि मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा क्या है? अनंत। हालेलुया। आज्ञा अनंत है, आज्ञा की कोई कीमत नहीं है। कई बार आप लोग कहेंगे, अरे भैया, कभी कहते हैं कि गाली नहीं देना है, कभी कहते हैं चोरी नहीं करना है, कभी कहते हैं ये नहीं करना है, कभी कहते हैं वो नहीं करना है। इतनी आज्ञा है, कम से कम 8 है आज्ञा। कोई ये नहीं है कि नहीं 4 आज्ञा है बस वही मानना है। लेकिन उन सभी आज्ञाओं में सबसे बड़ी जो आज्ञा है वो ये है कि तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे प्राण,
सारे धन से भी बढ़कर उसकी आराधना करिए, उसको महत्व दीजिए। हालेलुया। और उसी के समान दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम है। हालेलुया। आज्ञाएं तो बहुत है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी आज्ञा यही है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज का वचन जो था वो इसलिए था कि कई बार हम लोग कहते तो हैं कि हम परमेश्वर में हैं, कई बार हम परमेश्वर के नाम को तो जपते हैं, लेकिन हमारा काम गलत होता है। आज का जो मेन उद्देश्य था, हमें सिर्फ मुंह से नहीं, अपने होठों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से भी परमेश्वर को महिमा देना है। हालेलुया। चटनी दी और एक चटनी दी। परमेश्वर के भेजे हुए लोगों को, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। प्रभु के वचन में लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह मेरे भेजने वाले पर भी क्या करता है? विश्वास करता है। हालेलुया। और जो मुझ पर विश्वास नहीं करता वो मेरे भेजने वाले पर भी विश्वास नहीं करता है। और जब इसी 13 अध्याय का अगर आप 20 आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना 13 अध्याय का 20, तो वहाँ पे लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। यानी आप परमेश्वर के जन को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, तो आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को ग्रहण करते हैं और आज्ञा में चलते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर को स्वयं ग्रहण करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। यहाँ पे लिखा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है। हालेलुया। और आगे हो जाइए आप और भैया, और आगे हो जाइए, वहीं बैठ जाइए। हालेलुया। उनको यहाँ ले लीजिए। यहाँ कोई है क्या? यहाँ बैठ, यहाँ चलिए, ठीक है बैठ जाइए। हालेलुया। यानी जो परमेश्वर के भेजे हुए को ग्रहण करता है वो परमेश्वर को ग्रहण करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। कई बार हम लोग इस बात को अनदेखा कर देते हैं। मेरे प्रियो, जब जक्कई के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं आज तेरे घर में चलूंगा, जक्कई क्या करने लगा? रोने लगा। क्या करने लगा? बताइए जल्दी। जक्कई क्या करने लगा? आनंद के मारे एकदम कूदने फानने लगा। हालेलुया। एकदम आनंदित हो गया ये सुनकर कि आज प्रभु हमारे घर में चलेंगे। हालेलुया। आज प्रभु हमारे हृदय में आएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग प्रभु को जानने के बाद भी मुंह ऐसा लटकाए रहेंगे जैसे 4 ऊंचा मराल है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता सदा आनंदित रहो। हालेलुया। सदा आनंदित रहने के लिए क्यों कहा गया है? अब कहेंगे सब तो कहता सदा सुहागन रहो, सदा खुशी रहो। सदा आनंदित प्रभु ने क्यों कहा? क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो शैतान जलता है। जब आप खुश रहते हैं तो शैतान का मुंह उतरा रहता है, वो चिड़चिड़ा रहता है। अरे वो तो यही चाहता है कि आपको निराशा में डाले, आपके अंदर डर डाल दे, आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी डाल दे, आपके अंदर कोई ऐसी आपको परेशानी में डाल दे कि आप उन परेशानियों में उलझ जाएं। और वो परेशानियों का डर, बीमारियों का डर, तकलीफों का डर, वो चिंताएं आपके अंदर एक भय बन करके आपके जीवन को नाश करने लगे। हालेलुया। और कई बार ऐसा ही पिछले 2 साल जो अभी बीते हैं, कोरोना काल में कितने लोग कोरोना से तो नहीं मरे, लेकिन डर के मारे कितना लोग मर गए। उनके अंदर डर आ गया था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो डर जो है वो सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। किसी भी चीज का डर अगर आपके अंदर आ गया तो आपको समस्या में डाल देगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के वचन में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। सदा आनंदित जब हम रहते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं? जब हम आनंदित रहते हैं तो शैतान चिढ़ता है, शैतान का मुंह उतर जाता है और वो आप पे असर नहीं दिखा पाता। और जब आप लटके रहते हैं तो शैतान कहता है बस अब दाव में आएगा, अबे न गिरावा। हालेलुया। और आपको परेशानी में डाल देता है। हालेलुया।
तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर सामर्थी वचन के लिए कि सच में परमेश्वर के इस वचन से दो चीजें हम लोगों ने जो सीखा। पहली चीज ये सीखा कि जो परमेश्वर के भेजे हुए का यानी जो परमेश्वर का आदर करता है परमेश्वर के भेजे हुए लोगों का भी आदर करता है। और दूसरी हम लोगों ने ये सीखा कि यदि हम परमेश्वर की बातों को सुनकर परमेश्वर में विश्वास रखें तो परमेश्वर जगत में ज्योति होकर के आए हैं और वो हमें क्या करते हैं, अंधकार से निकालना चाहते हैं और हमें हमारे जीवन में उद्धार शांति देते हैं। हालेलुया। आइए हम लोग एक आयत और पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय उसका 13 आयत जरा से निकालिए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं बल्कि कौन धर्मी ठहराया जाएगा, व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी। चलना और सुनना दोनों में अंतर है कि नहीं? सुना कान से जाता है और चला पैर से जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों का क्या धोया था, सर या पैर? पैर क्यों धुला था? क्योंकि यही पैर है जो हमारे किसी भी कार्य के लिए आगे बढ़ता है। चाहे आप अच्छा करें चाहे बुरा करें, पहले कौन आगे बढ़ता है? पैरों में आगे बढ़ता है। मन में तो प्लानिंग चलती है लेकिन बढ़ता कौन है आगे? हालेलुया, पैर। इसीलिए परमेश्वर ने जब उनको सुसमाचार के लिए जब तैयार किए तो सबसे पहले उनका पैर धुला और उन्होंने कहा तुम भी इसी रीति से करो। हालेलुया। अब तुम्हारे पांव जो धुले जा रहे हैं अब से तुम ऐसा मत करना। हालेलुया। अब तक तुमने जो किया लेकिन अब जो तुम्हारे पांव धुले जा रहे हैं अब उसके बाद जब पांव निकले तो अच्छाई के लिए निकले। अब जब पांव निकले तुम्हारा आगे बढ़े तो किस चीज के लिए? भलाई के लिए, एक दूसरे के दुआ प्रार्थना करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि व्यवस्था को सुनने वाला धर्मी नहीं, व्यवस्था पर चलने वाला धर्मी ठहरे। क्या आज आप व्यवस्था पर चलने के लिए तैयार हैं? अपने हाथ उठाइए। हालेलुया। क्या आज आप व्यवस्था पर चलने वाले बनना चाहते हैं? अगर आपको व्यवस्था पे चलने वाला बनना है तो आप आज से अपने मन में निर्णय लीजिए, अपने हृदय में एक निर्णय लीजिए कि प्रभु मैं सिर्फ जो वचन सुनता हूँ उसको सिर्फ सुनने वाला न बनूं बल्कि मैं उस पर चलने वाला बनूं। हालेलुया। वचन में सिखाया जाता है कि दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, लेकिन कई बार हम लोग अपने परिवार में अपने घर में क्या करने लगते हैं? दोष लगाने लगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो प्रेम करता है वो सब कुछ सह लेता है, वो झुझलाता नहीं है, वो दोष नहीं करता है, वो जो है किसी की बुराई नहीं करता है, किसी की निंदा नहीं करता है। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा हुआ है परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और प्रेम जिसके अंदर होता है वो कभी भी किसी से बुराई नहीं करेगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा और ना ही वो इतराएगा ना ही फूलेगा। फूलने का मतलब यह नहीं कि जैसे किसी के लिए कुछ कर दिया तो खूब लगा फूलने के लिए हम इनके वजह ना करें, ऐसा नहीं करें। क्योंकि प्रेम बुराई नहीं करता, प्रेम झुझलाता नहीं है, प्रेम सब कुछ सह लेता है। यदि आपको अपने पिताजी से प्रेम है और आपके पिताजी अगर आपको गुस्से में काक पड़ाका मार भी देंगे तो आप सह लेंगे, लेकिन अगर प्रेम नहीं रहेगा तब क्या करेंगे? कैसे मरला, अब हम बड़ा हो गए, अब दोबारा मरवा तो हम उठा के पटक दे, ऐसा बोलते हैं। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर प्रेम नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब प्रेम होता है, कोई माँ अपने बच्ची को डांटती है, बेटी को डांटती है कि बेटा देखो तुम खाना जला दी, 4 बार सुनाती है, वो जो है इसको सुन के सह लेती है। क्यों? क्योंकि वो भी अपने माँ से प्रेम करती है। और दूसरी बात क्या है कि माँ उसको अच्छा काम करने के लिए सिखा रही है, अच्छा काम करने के लिए डांट रही है। क्योंकि आज वो यहाँ बना दी खाना, चलिए कोई बात नहीं, ससुराल में बनाएगी तो ससुराल वाले डांटेंगे कि पीटना शुरू करेंगे। हालेलुया। लेकिन जब अभी से सुधरी रहेगी तो आगे की गलती नहीं करेगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि सिर्फ सुनने वाला मत बनो,
अगर सुनने वाला बनना है तो उससे आपको कोई फायदा नहीं। फिर आप कहेंगे हे प्रभु कोई फायदा नहीं। हो सकता है आपके नाम से आप जब प्रार्थना करें तो चंगाई भी हो, छुटकारा भी हो, क्योंकि आप मत्ती में जब पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत से लोग पहुँचे और परमेश्वर का द्वार बंद हो गया। वहाँ पे लोगों ने कहा हे प्रभु दरवाजा खोलिए, हम लोग बाहर हैं। प्रभु ने कहा मैं तुझे नहीं पहचानता। अरे प्रभु हम वही हैं जो आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, बीमारों को चंगा करते थे। प्रभु ने कहा द्वार बंद हो गया, अब तुम लोग जाओ। हालेलुया। क्योंकि यदि आप परमेश्वर के नाम से अगर दुष्ट आत्मा निकालेंगे, निकलेगी। दुष्ट आत्मा निकालना ही सबसे बड़ा पास्टर का काम नहीं होता, सबसे बड़ा सेवक वो नहीं होता। सबसे बड़ा सेवक वो है जो व्यवस्था को सुनकर व्यवस्था पे चलता है। हालेलुया। वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, वही धर्मी ठहराया जाएगा। हालेलुया। वरना जो व्यवस्था को सुनकर खाली इग्नोर कर दे, उसको उधर ध्यान न दे, अनदेखा कर दे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आइए अपने जगहों पे खड़ा हो जाइए और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर के व्यवस्था को सुनने वाला नहीं बल्कि हम सब उसके चलने वाला नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय पे हाथ रखें। धन्यवाद जीत परमेश्वर। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज जो वचन हम लोगों ने रोमियो 2:13 वचन जो पढ़ा है प्रभु यीशु कि व्यवस्था को सुनने वाला धर्मी नहीं वरना व्यवस्था पे चलने वाला धर्मी ठहरता है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज से अभी से इसी वक्त से प्रभु हम सब आपकी व्यवस्था पर चलने वाला, प्रभु हम आपके वचन को मानने वाला बने। प्रभु यीशु आप जगत में ज्योति बन करके आए ताकि हम मेहनत करें।